लिखिए क्वेश्चन। शुक्ला लिमिटेड took a loan of rupees 3 lakh from PNB, Punjab National Bank, at rate of 9%. At rate of 9% per annum, and incurred rupees 12,000 as expenses in connection with the loan. Calculate cost of capital. Calculate cost of capital, COC, before tax and after tax. Before tax and after tax. If tax rate is 50%. If tax rate is 50%. पंकज जी नोट कर पाए? भूमिका सलाह निशान नोट कर पाए कि नहीं? यस सर। सब नोट कर पाए? पंकज नहीं है क्या? है तो नोट कर लिए। नोट हो गया? हाँ सर हो गया। तो हो गया, कितना आंसर है बताइए? आंसर भी तो हो ही गया होगा, नहीं हुआ अभी तक? बहुत सिंपल बात बता रहा है ये, कोई डिफिकल्ट जिसका नहीं रहा। सिंपल में कहा है 3 लाख रुपए, क्योंकि डिबेंचर शुरू करते थे, ये बैंक से लोन ले लिया, तो लोन भी क्या है? डिबेंचर जैसा कि लोन है, काइंड ऑफ लोन, और सीधे सीधा डायरेक्टली लोग बैंक से लोन ही ले लिए जा करके, तो भी वहां भी इंटरेस्ट पे करना है, तो इनको भी कॉस्ट सर्विस चाहिए होगा, टैक्स रेट लग रहा है तो तो पहली बात तो निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट पेबल क्या होगा। आप निकालिए, वहां पर एक का निकाल देते, यहाँ पूरा निकाल लेंगे। लाओ इसको भी लगा देते हैं हम। तो आप निकालिए पहले नोट 1 क्वेश्चन कैसा करें हम, देखो नोट 1, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट पेबल क्या होगा भाई? 3 लाख का लोन लिया था उन्होंने, 3 लाख रुपए का, इनटू रेट क्या है? 9% का इंटरेस्ट है। 9%। कितना आ गया सर? 27,000। 27,000 इनका इंटरेस्ट पेबल आ गया, क्योंकि बैंक लोन लिए हुए हैं, अमाउंट है, डिबेंचर तो है नहीं कि ईच रहेगा वैल्यू, फेस वैल्यू रहेगी, इशू प्राइस रहेगी, ये तो लोन है डायरेक्टली, तो पूरे लोन अमाउंट का निकाल लिया हमने, इंटरेस्ट पे 27,000 आ चुका है। फिर क्या ये हम लोग को होगा? वर्किंग नोट 2, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। ऐसे ही एग्जाम में आप करेंगे जैसे जैसे हम आपसे करा रहे हैं, ठीक है ना, तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। पूरा फॉर्मेट के साथ सजा करके पूरा लिख काम करेंगे आप। नेट प्रोसीड लिखिए, कितना आया पैसे से आपको पैसा? जब लोन लिया था आपने, लोन कितने का लिया था आपने? यहाँ पर कोई, यहाँ कोई ब्रोकरेज है और इसका कोई खर्चा तो है नहीं, कमीशन कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ, पैसा सिर्फ दिया हुआ था। 3 लाख का लोन अमाउंट जो था आपका, लोन अमाउंट वो कितना था भाई? 3 लाख रुपए का था। 3 लाख, उसमें से आपने खाली एक ही खर्चा दिया हुआ है, लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस था? 12,000 रुपए आपके खर्च हो गया, आपका लग गया लोन लेने में खर्चा। तो आपके हाथ कितना लगा पैसा आया? 2,88,000 आ गया, 2,88,000 आया है। और इसी में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 27,000 रुपीज का, लोन पूरे अमाउंट लग जाता है आपका। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब आप निकाल लीजिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, पहले निकालना पड़ेगा आपको बिफोर टैक्स। बोलिए, अब बिफोर टैक्स आप निकालेंगे तो कैसे आएंगे? इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था आपका? इंटरेस्ट पेबल डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। फॉर्मूला लिख के करो पंकज,
ठीक है, और हर बार तो 27,000 मेरा था नेट तो प्रोसीड। इंटरेस्ट पेबल का भी तो फॉर्मूला लिखा है क्या? बुक में, इंटरेस्ट हाँ, पेबल का भी फॉर्मूला वही लिखा बात है, नेट प्रोसीड कहो, नेट पेबल कहो, बात है कि हुआ ना तुम्हारे हाथ कितना पैसा लगा, उसी को बोलते हैं नेट प्रोसीड। कितना हाथ तुम्हारे आया, प्रोसीड से मतलब कि कितना आया जो तुमने लिया, डिबेंचर से तुमने लिया था और लोन भी तुमने लिया है, उसी को बोलते हैं प्रोसीड, कितना हाथ लगा। अब तुम पेबल कहो या प्रोसीड कहो, 27,000 डिवाइड बाई कितना हाथ लगा था हम लोग, कितना हाथ आया था हमारे 288 2,88,000 2,88,000 इंटू 100 करिए, अब कितना आ गया 9.375 9.375% आपका आ गया। ये क्या है, बिफोर टैक्स आ गया है। और आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आफ्टर टैक्स, तो दो रास्ते हैं, या तो आप टैक्स लेस कर दीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, इस 9.375 इंटू 1 माइनस 0.50 50 कर दीजिए, तो 9.375 इंटू 0.5 आधा गया, आधा बचा, 1.5 बच गया, इंटू कर दो, इसका हाफ कर दो, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, 4.69%। 9%। या तो बिफोर टैक्स भी आ गया या आपका आफ्टर टैक्स भी आ गया। देखो लोन लेना तो और आसान हो गया, क्योंकि इनको कमीशन ब्रोकरेज सब नहीं देना पड़ा, अंडरराइटिंग नहीं देना पड़ा इनको। कोई कुछ हमारी कम एक ही बार में आ गई थी इसमें हराने के बाद। पूरा फॉर्मेट में नोट सबने कर लिया है, आप लोगों ने नोट किया नहीं किया, आप लोगों ने सबने नोट कर लिया, बताइए। यस सर। कुछ छूट रहा है किसी का, हो गया, हो गया सर, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला दिखा दीजिए एक बार। क्या, कौन बोला, सोनल बोली क्या? सर क्वेश्चन दिखा। लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, चलिए क्वेश्चन लिखिए, ले लिया सर सेकेंड वाला। उसके बाद हमने उसका निकाल नेट प्रोसीड निकाल लिया, और इसके बाद फिर ये पूरी क्लासेस का सब क्लासेस क्या है हमारे पूरा बैकअप है, सारी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, इसको हम बैकअप भी डाल देंगे हम इसका, तो आप एक बार रिपीट फिर कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिसने किया है रिपीट वो भी कर लेगा, जो नहीं किया वो भी कर लेगा, ठीक है सोनल, आराम समझ और आ जाएगा, पक्का हो जाएगा आपका। चलो बस समय देना है आपको, ठीक है ना, बस क्लास भी कर रही है, जब चाहे तो वापस रिपीट भी कर सकते हैं, बस समय देना है आपको। ऐसा थोड़ी है कि पेन ड्राइव में देने के लिए या बैकअप देने कोई कॉस्ट कोई एक्सपेंस हो रहा है आपका, कोई आपसे फीस ली जा रही है, सब फ्री सुविधा है आपकी, तो उसको अवेल कीजिए आप अपना, और पक्का करते जाइए, ये क्लास पे अपलोड कर देंगे हम, आप देख लीजिएगा। आगे करें हम लोग, सबका हो गया ना, सबका लिस्ट सुना, बचा कुछ, सब ले लिया ना, ये भी ले लिया। यस सर। चलिए अब आगे आइए, फिर लिखिए क्वेश्चन, देखिए एक्स लिमिटेड टू अ लोन फ्रॉम, हर्षित लिखो लिखो, हर्ष एक्स लिमिटेड, बुक खोज रहा है, लिखो बुक नहीं है, एक्स लिमिटेड टू अ लोन फ्रॉम ICICI बैंक of rupees 10 lakh at the rate of 12% per annum, ठीक है। X Limited paid processing fees, प्रोसेसिंग फीस दिया इन्होंने 0.5%, और फाइल चार्ज दिया इन्होंने, फाइल चार्जेस 3000, हाँ 0.5%, फाइल चार्जेस 3000, एंड और फी पे किया है
1000, ठीक है ना। आपको निकालना है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आफ्टर टैक्स इफ टैक्स रेट इज 40%। चलिए फटाक से ये वाला आप बताएंगे करके हमको तुरंत। अब ये वाला आप ही बताएंगे हमको कितना आया। पंकज नोट किए, सलाह दिशा नोट किए, कोई चुप नहीं रहेगा, सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर, सबकी कॉपी लगाना चाहिए भाई क्वेश्चन। सब बताएगा कितना आया। यहाँ हमारा पूरा हो गया है कॉस्ट डेब्ट इरिडीमेबल। जब डेट हम लोग लेते हैं, दो लेते हैं ना हम लोग, जो बारो करते हैं, बारो कैपिटल दो होता है, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल। हमारा जो हमारा होता है बारोड कैपिटल, जो जिसको बोलते हैं आप बारोड कैपिटल बोलो या बारोड डेप्ट भी बोलते हैं उसको ना, डेप्ट। ये हमारा दो प्रकार से होता है, एक होता है इरिडीमेबल, इरिडीमेबल, एक होता है रिडीमेबल। मतलब इसका मतलब ये हुआ, एक बार लोन ले लिया, अब इसका जब तक कंपनी रहेगी तब तक लोन चलता रहेगा, इसका वापसी नहीं है। जब जिस दिन कंपनी, इसका रीपेमेंट कब होगा, इट विल बी रीपेड, लिख लो, इट विल बी रीपेड at the time of winding up। जब कंपनी बंद होगी तभी पेमेंट होगा इसका। और इसमें क्या होगा, इट विल बी रीपेड, इसका पेमेंट होगा आफ्टर अ फिक्स पीरियड, यानी 2 साल 4 साल 5 से बाद ये रिडीम हो जाएगा। ऐसे डिबेंचर जो हम लोग इशू करते हैं रिडीमेबल, तो क्या होंगे, कुछ समय बाद उसका वापसी करना ही करना है हमको, हर हाल में करना है, चाहे वो चाहे नहीं चाहे। फिर इशू करते हुए तय हो जाता है कि 5 साल के बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद इसका पेमेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। और जो होता है इरिडीमेबल, मतलब कि उसका पेमेंट हम कंपनी अपनी लाइफ टाइम नहीं करेगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी करेगी, जब तक काम चलती रहेगी तब तक लोन चलता रहेगा, जब चलता रहेगा, इरिडीमेबल हो गया है। बात समझ आ रही, समझ में नहीं समझ आ रही आपको? हालांकि इस समय तब तो अलाउड नहीं है, लोग रिडीमेबल ही यूज करते हैं। आप इसको बना लिए, नहीं बनाए? बोलो, इसको बना लिए? हाँ सब सर, देखो, ये जो अभी तक हम लोग कवर कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि क्या कवर किया, ये वाला क्वेश्चन में कवर कर लिया, जितना क्वेश्चन लगाए हम लोग अभी तक ये हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रिडीमेबल वाला क्वेश्चन। अब बताएंगे कि रिडीमेबल कैसे वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें एक फिक्स टाइम दिया जाएगा कि अब कितने समय बाद उसका जंक्शन करना है, जंक्शन की शर्तें भी सामने आ जाएंगी। तो अब कल से ये टॉपिक करेंगे हम, ये वाला कवर एक हो गया, हम लोग ये वाला करना है, कल से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी करके हमको आप बताइए कितना आया। फर्स्ट आंसर बोलिए, लाइन पर हमें तुरंत बताइए, जिसका हो गया बता दे कितना आया टैक्स रेट आपका।
सर हो गया। कितना परसेंट आंसर आया आपका बताइए? 7.23। 7.23%। सबका यही है कि और किसी का आया? बता दें हम सब लोग बताओ। सबका आया खाली आप इनका है? पंकज जी का आया और किसी का आया अभी तक कि नहीं आया? सर बस 1 मिनट कर रही। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दीक्षांत, पंकज, भूमिका, सलभ, सुभी, पंकज सिर्फ आंसर दिया है हमको। आ गया आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? इसलिए कहते हैं सलभ, दीक्षांत तुम्हें बस आ गया तुम्हें सामने आया करो। सर हो गया है। तो बताओगे हो गया? आप चिल्लाए चले जा रहे, बोल ही रहे हो कितना आया? सेम आया? सही है 2.723 सही है। सही है। सही है सर। तुम्हारा भूमिका, तुम्हारा? यस सर इतना ही आया है। चलिए ठीक है। अब कल क्लास में हम ये शुरू करेंगे, ये वाला, ये पोर्शन में एकदम ओवर हो गया है। अब कल हम बताएंगे आपको रिडीमेबल अगर हो जाए डिबेंचर या कोई लोन तो उसमें कैसे होगा, उसका फाइनल दूसरा बन जाएगा। कल ये बताएंगे हम लोग। क्लास समय से मिस मत कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।